नंबर अभी होगा 7। शुरू कर दीजिए। एक्सक्रीटरी सिस्टम फ्लेम सेल्स किनका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है? कल ही पढ़ा है, लेटी हेल्वेंस का, है ना। इसका होता है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर रेनेट सेल्स। दे हैव रेनेट सेल्स, एच शेप्ड सेल्स। ये एच शेप्ड सेल्स है, एच के आकार के, अंग्रेजी का एच अक्षर जो है उस तरह का। फॉर excretion, a number of rennet cells are spread on the body surface and they collect the fluid। कौन सा? तो सिलोमिक। collect the fluid, coelomic fluid, and filter it, put the nitrogenous wastes outside the body। the nitrogenous waste ये होता है इसका अमोनिया, और इसीलिए इसे कहते हैं सो दे आर एमोनोटेलिक एनिमल्स। इसलिए इन्हें एमोनोटेलिक एनिमल कहा जाता है, अमोनिया रिलीज करते हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में इसका जो कंपोनेंट है वो रेनेट सेल। now number 8, locomotion। the free living forms can do movement on the basis of muscles over the body wall। तो उनके मस्कुलर एक्शन के वजह से इनमें मूवमेंट आता है। These muscles produce movement in the body। नर्वस सिस्टम, यहां एक कंपैरेटिव स्टडी हम लोग कर लें। पॉरीफेरा, इसमें नर्वस सिस्टम एब्सेंट होता है, एनएस फॉर नर्वस सिस्टम। सिलेंटेरेटा, इस पे रहते हैं न्यूरॉन्स बिटवीन द
गैस्ट्रोडर्मिस एंड इपीडर्मिस। अभी नहीं बोलिएगा गैस्ट्रोडर्मिस क्या है, इपीडर्मिस क्या है, भूल गए होंगे। वेरी गुड। टीनोफोरा डू, इसमें भी वैसा ही रहता है। प्लेटी हेलमिंथस, they have nerves organized into ladder like system। प्लेटी हेलमिंथस में कैसा रहता है, लैडर लाइक रहता है, यानी कैसा दिखाई देगा, इस तरीके से, राइट। तो ये क्या चीज है, ये है नर्व कॉर्ड, ये भी है नर्व कॉर्ड, ये ये हैं कनेक्टर्स बिटवीन द नर्व कॉर्ड्स। इनकी विशेषता ये है, इस तरीके से। तो ये सीढ़ी जैसा लग रहा है ना, तभी इसे कहते हैं लैडर लाइक नर्वस सिस्टम, इसका ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है। प्लेटी हेलमिंथस के बाद अब हमें जिसमें आए हुए हैं वो है एस्केलमिंथस या नीमाथेलमिंथस। इसमें होता है सर्कमफेरेंजियल ब्रेन। सर्कम मतलब क्या हो गया, एट सर्कमफेरेंस, परिधि। सर्कल जो होता है ना, सर्कल का जो बाउंड्री है उसे सर्कमफेरेंस कहते हैं। और फेरेंजियल मतलब ऑफ द फेरिंग्स। ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, इसमें ब्रेन का ऑर्गेनाइजेशन पोजीशन कैसा रहता है, फेरिंग्स के ऊपर रिंग की भांति। सर्कुल रहेगा तो कैसा होगा, रिंग जैसा लगेगा ना, तो रिंग लाइक इसका ब्रेन होता है और ये फेरिंग्स के चारों तरफ प्रेजेंट रहता है, एक रिंग के फॉर्म। और उससे नर्व कॉर्ड्स निकलते हैं जो एंटेरियर टू पोस्टेरियर जाते हैं। फ्रॉम हियर द nerve cords get rise and proceed posteriorly। इस तरीके से इसका नर्वस सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड होता है। अब चलिए so this is done। ये जो नर्वस सिस्टम का आप यहाँ नोट्स लिखे, ये आपको एक एट ए टाइम एक जगह पे क्लब करके कंपैरिजन दिया हुआ है कि किस तरीके से देखिए नर्वस सिस्टम ऑर्गेनाइज हो रहा है। और ह्यूमन का हम लोग पढ़ चुके हैं, तो वहां तक कैसे कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते एनिमल्स का नर्वस सिस्टम उस ऊंचाई तक पहुंचा। नाउ आफ्टर दैट वी हैव सब सेंस ऑर्गन्स
इसमें सेंस ऑर्गन्स भी आ जाते हैं। सेंस ऑर्गन्स इन एस्केलमेंथस, ये इसी का हिस्सा है, नर्वस सिस्टम में ही आ रहा है। दे हैव स्टैटोसिस्ट फॉर बॉडी बैलेंसिंग, chemoreceptors below the corners of lips, माउथ प्रेजेंट होगा तो लिप तो होगा ही नहीं, तो माउथ ओपन कैसे होगा, है ना। तो लिप के कॉर्नर पे टेस्ट पता करने के लिए दे हैव कीमोरिसेप्टर्स एट द एंटेरियर एंड posterior body parts touch receptors are present to sense streaming of fluid and water in the surrounding। तो जब हाई स्ट्रीमिंग होगा, काफी तेज बहाव आएगा, तो अपने आप को बचाने के लिए भागेगा किनारे की ओर। तो वो सेंस करने के लिए इसमें टच रिसेप्टर होने चाहिए। अब देखिए यहां पे दिया गया है फ्लूइड एंड वाटर। वाटर मतलब ऐसे जगह पे ये पाए जाएंगे जहां वाटर है, तो वाटर कहाँ होगा, फ्री लिविंग कंडीशन में, है ना। और जो पैरासाइट्स हैं वो बॉडी फ्लूइड के अंदर होंगे, है ना, एनिमल के बॉडी फ्लूइड के अंदर होंगे। तो देखेंगे जिस तरफ उसे जब न्यूट्रिशन ज्यादा चाहिए और बॉडी फ्लूइड में इसे स्ट्रीमिंग नहीं मिल रहा है, तो जहां पे स्ट्रीमिंग है उस तरफ की ओर मूव करेगा। मोर और लेस करने का मतलब है ये अपना जो है ना टच रिसेप्टर, उसका यूज इस तरीके से करता है। और नंबर 4, दे हैव फास्मिड्स। और इसी के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन भी हुआ है, ए फास्मिडिया एंड फास्मिडिया। तो फास्मिड है क्या चीज वो देखिए, दीज आर ग्लैंडुलोसेंसरी सेल्स। ये ग्लैंड की तरह फंक्शन करते हैं और इनमें सेंसेशन भी आता है। तो ये एडवांस कैरेक्टर है और इसी फास्फेट के बेसिस पे इन्हें हम लोग, है ना, डिवाइड करते हैं, ए फास्फेडिया एंड फास्फेडिया। अब आते हैं अगले प्रॉपर्टी पे, सीरियल नंबर 9 के बाद सीरियल नंबर 10, यह है रिप्रोडक्शन। यहां तक नोट कीजिए। तो हम लोग इसके आखिरी प्रॉपर्टी की ओर बढ़ रहे हैं, ये है इसका रिप्रोडक्शन। asexual reproduction। asexual reproduction इसमें एब्सेंट होता है। तो कमेंट में हम लोग लिखते हैं दिस इज द फर्स्ट एनिमल फाइलम
having no asexual reproduction in their life. They do sexual reproduction. ये इसका कमेंट है, ठीक है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एब्सेंट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें प्रेजेंट. तो सेकेंड पार्ट होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन in their life. Sexual reproduction present. Animals have separate sexes. So are dioecious or unisexual animals. हमेशा आप लोग को कंफ्यूजन से बचाने के लिए दोनों टर्म लिख देते हैं, डायोसियस यूनिसेक्सुअल या मोनोसियस बाइसेक्सुअल, ताकि कंफ्यूज नहीं करें. इसलिए इसमें क्या होगा, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट. और एक खास बात, इन दीज एनिमल्स द फीमेल्स are longer than the males. यहाँ एक important part notes. In Platyhelminthes, the sexual reproduction is ऑटो नहीं होगा, इसके लिए टर्म होता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन टाइप. But here क्रॉस फर्टिलाइजेशन. क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या, कुछ में होता है कुछ में नहीं भी होता. बट हियर इट इज नॉट देयर, क्योंकि सेक्सेस सेपरेट होते हैं. यहां तक नोट कीजिए. फिर इसमें ऐड करते हैं फर्टिलाइजेशन, इंटरनल टाइप. इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है. डेवलपमेंट, some have direct, some have indirect. तो जिसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा उसमें क्या होगा, लार्व, नो प्रेजेंस ऑफ लार्वा, है ना. और जिसमें इनडायरेक्ट होगा
लार्वल फॉर्म्स प्रेजेंट। उनमें लार्वल फॉर्म्स प्रेजेंट होंगे। क्लासिफिकेशन, जो फाइलम हो गया एस्केलमिंथस, क्लास नंबर 1 एफास्मीडिया और दूसरा है फास्मीडिया। फास्मीडिया के एग्जाम्पल में आते हैं द ट्राइचिनेला वर्म, द व्हीप वर्म, और इसे कहते हैं ट्राइचुरिस चुरचुरा। ये नाम है, बायोलॉजिकल नेम, एकदम चुरचुरा है। ओके, सो फास्फेडिया, इसमें एग्जाम्पल में आते हैं द ग्रेट राउंड वर्म, और इसका बायोलॉजिकल नेम है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। ये ह्यूमन पैरासाइट है ऑफ इंटेस्टाइन, पर अपने लाइफ साइकिल को पूरा करने में, टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, it travels through from human intestine to blood circulation, may come into lungs, liver, heart, and back to intestine, and then produce ova and die। तो ये जो डिजीज है, इसके वजह से, इसके पैरासिटिज्म के वजह से जो डिजीज फैलता है, द डिजीज इज कॉल्ड हेलमिंथिक इन्फेक्शन। कई नाम है, या इसी को कहते हैं राउंड वर्म इन्फेक्शन,
साइंटिफिकली इसे कहते हैं एस्केरियासिस। हाँ, अगर गलती से ये हार्ट से बैक टू इंटेस्टाइन होने की जगह पे अगर ब्रेन में चला गया तो तब मर सकता है। इट्स वेरी डेंजरस। विगरस राउंडवर्म इन्फेक्शन होने पे ब्रेन पे जा ही सकता है। माइनर इन्फेक्शन है तो ज्यादातर नहीं जाता है, पर अगर हुआ तो ट्रीटमेंट जरूरी होता है। जिस जिस ऑर्गन में जाएगा उस ऑर्गन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे। जैसे इंटेस्टाइन में आएगा डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट, तो डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट खत्म होने के बाद फिर लगेगा सर्दी हो रही है, निमोनिक होगा। उसके बाद उसे लगेगा नहीं, उसे जॉन्डिस हो गया, पी लिया, है ना, कहते हैं ना जॉन्डिस होगा क्योंकि लिवर में गया है, तो हेपेटिक ट्यूब्यूल्स को, है ना, लॉक कर रहा है क्योंकि खुद बैठा हुआ है तो बाइल आ नहीं रहा है ठीक से, डाइजेशन ठीक नहीं होगा तो लगेगा जैसे जॉन्डिस हो गया। फिर हार्ट में जाएगा तो लगेगा चेस्ट पेन हो रहा है। उसके बाद फिर जब इंटेस्टाइन में आएगा तो फिर से इंटेस्टिनल प्रॉब्लम होगा। ये सब जो अलग अलग तरह के जो प्रॉब्लम्स है, एक सीक्वेंस से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा आ रहा है, ये प्रूव करता है कि उसे एस्केरियासिस है। तो इसका टेस्ट कैसे करेंगे? जो स्टूल टेस्ट करके उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं उसमें ओभा है कि नहीं, ओभा से पहचानते हैं कि एस्केरिस का ओभा है कि नहीं, तब हम लोग कंफर्म करते हैं इसे मेडिसिन देना। इसके लिए जो पॉपुलर मेडिसिन है बहुत सारे सरकारी स्कूल में तो दिए भी जाते हैं। पॉपुलर एंटी हेलमिंथिक ड्रग इज एल्बेंडाजोल। कई जगह देखिएगा सरकारी स्कूल में टाइम टू टाइम, है ना, स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए बच्चों को एल्बेंडाजोल टैबलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। दिस इज एक्चुअली एंटी राउंडवर्म मेडिसिन। कोई हानि नहीं है, कोई हानि नहीं है। चबा के खाने के लिए देता है, इसलिए देखिएगा नो वर्म और इस तरह का कुछ आता है ना, तो वो उसके ऊपर थिक कैडबरी, मतलब उतना बेहतरीन कैडबरी आप खाए नहीं होंगे जितना कैडबरी का लेयर उसके ऊपर लगा के देता है। उसका ट्रिक ये है कि हमारे टेस्ट बर्ड में स्वीट बर्ड्स को इतना एक्टिव कर देता है कि जो बिटर बर्ड है उसका सेंसेशन हमारा ब्रेन नहीं ले पाता है। नहीं तो अगर गलती से वो टैबलेट का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है अगर आपके जीभ पे लग गया, ये चॉकलेट जैसा होता है, उसी तरह का बनाता है, च्यूएबल टैबलेट्स रहते हैं। नहीं, यहां तक हुआ। तो एक एग्जाम्पल देखे इससे जुड़ा हुआ चीज, ऐसे ही इसके इन्फेक्शन के बारे में हम लोग को ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज 12th का जो चैप्टर है 12th के बुक में एनसीईआरटी का, उसमें आपको पढ़ना भी होगा कई तरह के, है ना, इन्फेक्टिंग एजेंट्स, उसमें आपको हेलमिंथिक इन्फेक्शन में इनके बारे में थोड़ा बहुत जानना भी है। देयर ऑल्सो इट विल बी टेकन अप, पर नाम यहाँ पे बता देना, थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस कर देने से क्या होता है, लगता है उस समय पढ़ते समय कि हाँ हम इसके बारे में जानते हैं, नहीं तो ऑल टुगेदर टोटल नंबर ऑफ डिजीजेस देखेंगे 15-20 हो जाते हैं, तो उतना डिजीज के बारे में पढ़ना समझना थोड़ा सा दिक्कत लगता है। तो शुरू से थोड़ा 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 अगर जानते रहते हैं तो उस समय लगता है हाँ ये तो पढ़ा हुआ है, जानते हैं, तो ऐसे ही निकल जाता है, तो स्ट्रेस नहीं होता। इसीलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा बताते रहते हैं। एक एग्जाम्पल हुआ ग्रेट राउंड वर्म, दूसरा इसी में बड़ा फेमस एग्जाम्पल है वो है फाइलेरिया वर्म। ठीक है, इसका नाम है बायोलॉजिकल नेम वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी। It causes elephantitis.
इसमें होता क्या है, बॉडी फ्लूइड, और ह्यूमन में बॉडी फ्लूइड क्या होगा, लिम्फ, बॉडी फ्लूइड एक्युमुलेशन occurs in the lower portion of the body, मतलब हाइंड लिम्ब, पैर। रीजन क्या है, अगर ब्लड सर्कुलेशन देखा जाए तो हाथ में जितना तेजी से ब्लड सर्कुलेट करता है उससे कम मात्रा में, है ना, पैर से करेगा, क्योंकि पैर बहुत ज्यादा नीचे, वहां से बहुत ज्यादा ऊपर आना पड़ता है रिटर्न होने के लिए। इसलिए देखिएगा इस जगह के जो ब्लड वेसल्स हैं, जो वेन्स हैं, उन वेन्स में मस्कुलर लेयर काफी ज्यादा होता है, थिक मस्कुलर लेयर होते हैं उसमें, और उन्हें सपोर्ट देने के लिए एडिशनल वेन्स उसमें रहते हैं, मतलब उस मोटे से वेन को और वेन का सप्लाई रहता है, ताकि ब्लड से जो भी बन सके, ऑक्सीजन जितना दिया जा सके उसे दिया जाता है, ताकि कॉन्ट्रैक्ट करते समय उसे मदद मिले, इस तरीके से, है ना। तो इसलिए क्या होता है, हाइंड लिम्ब के तरफ सर्कुलेशन थोड़ा सा स्लो है, इस वजह से इन्हें वहां पे स्टिक करने का, वहां पे टिके रहने का मौका मिलता है। तो उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे लिम्फ बाहर आते हैं, और उस लिम्फ में लिम्फोसाइट्स रहते हैं, मैक्रोफेजेस हैं, वो उन्हें किल करने की कोशिश करेंगे। इसलिए क्या होता है, और जो स्वेलिंग हो जाता है, जो लॉक हो जाता है, क्या कहते हैं, लिम्फ वेसल्स, वो एक तरह का परमानेंट प्रॉब्लम की तरह आता है। मेडिसिन से हम लोग इन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हैं, पर 100% कम कभी नहीं होता, सबसाइड कभी नहीं होता, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो जिन लोगों को वर्स्ट इफेक्ट हुआ, सबसे बुरी तरीके से जो अफेक्टेड हुए, उनके पैर इतने चौड़े हो जाते हैं और स्किन बुरी तरीके से डैमेज रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, उनको बड़ी तकलीफ होती है मूव करने में। तो दिस इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन द रूरल एरियाज स्पेशली, क्योंकि वहां पे हाइजीन प्रैक्टिस हम लोग कम करते हैं, सफाई का कम ध्यान रखते हैं, इस वजह से क्या होता है, मॉस्किटो मेनस बहुत होता है। अब इसे फैलाने वाला मॉस्किटो कौन है, क्यूलेक्स, जो मोस्ट कॉमन है। फीमेल क्यूलेक्स के काटने से विचेरिया बैनक्रॉफ्टिका यानी फाइलेरिया वर्म का इन्फेक्शन होता है। तो कोई भी मच्छर हेल्पफुल नहीं है हमारे लिए। इट इज स्प्रेड बाय ए वेक्टर, और ये है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। एनोफिलिस और क्यूलेक्स में अंतर करना बहुत आसान है, और दोनों को देख के उड़ते हुए कंडीशन में आप दोनों के बीच में अंतर कर पाएंगे बहुत मुश्किल से, क्योंकि लगभग लगभग दोनों का साइज एक ही जैसा होता है। एनोफिलिस और क्यूलेक्स में बैठने का स्टाइल देख के आप अंतर कर सकते हैं। ये मान लीजिए एनोफिलिस है तो ये ऐसे बैठेगा, और क्यूलेक्स ऐसे बैठता है। 3 जोड़े पैर होते हैं। ये है एनोफिलिस, ये है क्यूलेक्स। बाकी दोनों मॉस्किटो का साइज लगभग बराबर होता है, लेकिन बैठने के अंदाज से आप समझ सकते हैं कौन क्यूलेक्स है, कौन एनोफिलिस है। टोटल 6 लिम्स होते हैं। कॉकरोच में कितना होता है, 3 पेयर। तो थोरैक्सिक रीजन में 3 सेगमेंट होते हैं, प्रोटो, मेसो एंड मेटा। तो 3 थोरैक्स है, मतलब फ्रंट या फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 3 थोरैसिक चेम्बर्स हैं, रिंग्स हैं। तो प्रत्येक थोरैक्स से एक एक जोड़ा पैर निकलता है। ये इंसेक्टा में आता है, इंसेक्ट है ये। तो इनका आगे का पैर बड़ा, पीछे का छोटा है, इनका पीछे का पैर बड़ा, आगे का छोटा,
इसीलिए ऐसे बैठता है, ऐसे बैठता है। समझ गए? तो अब से ध्यान रखिएगा, जो ऐसे बैठा हुआ है वो ज्यादा खतरनाक है, उससे मलेरिया होगा। हाँ जल्दी। ये क्लासिफिकेशन और एग्जांपल्स के साथ हम लोग एक और फाइलम कंप्लीट किए, ये था एस्केलमेंथस। इसके बाद कौन आता है हमारे सीरियल में? एनेलिडा। एनेलिडा का बड़ा पॉपुलर एक एग्जांपल है, बता सकते हैं कौन? हाँ और एक है, ये तो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, एक बेनिफिशियल वर्म है। अच्छा वो सर, वो जो स्वाइन जो होता है, क्या नाम है उसका? अर्थवर्म। लास्ट में सही बोलेगा, सबको डिसाइड करेंगे वो। फाइलम एनेलिडा। जनरल कैरेक्टर्स। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहां से ऑर्गन सिस्टम पहले ही आ चुका है, तो यहां भी ऑर्गन सिस्टम होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है ना, इसलिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल। सिमेट्री, सिमेट्री इसका क्या होना चाहिए? सिमेट्री इसका होगा बाइलैटरल। सेगमेंटेशन इसमें प्रेजेंट होता है, और क्या है, प्रत्येक सेगमेंट इक्वल होते हैं लगभग, है ना, ऑलमोस्ट सेम। ऑल द segments are nearly equal in size and structures. So it shows metameric segmentation. इसीलिए इसके पास क्या है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो पहला ऐसा है एनिमल फाइलम में, है ना, एनिमल किंगडम के फाइलम में जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो कर रहा है, हर एक सेगमेंट एक जैसे। कई बार क्वेश्चन आता है, दिस इज मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इज मेटामेरिज्म एंड मेटामेरिक segmentation has same meaning? क्या कहिएगा? नहीं, ये तो सही है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन तो अभी अभी ताजा खबर की तरफ पढ़े हैं, है ना, सेगमेंट्स बराबर बराबर। मेटामेरिज्म क्या है? ये वही हुआ, खोदा पहाड़ निकली चुईया। इतना मतलब हाई एक्सपेक्टेशन हो गया था, पता चला फुस।
मेटामेरिज्म होता है सिलेंटेरेटा में पॉलिप और मेडुसा फॉर्म के बीच में लाइफ फॉर्म ऑल्टरनेट करता है। उसका क्लासिक एग्जाम्पल ओबेलिया था, जिसे सी फर कहते हैं। याद नहीं है? इस तरह अम्ब्रेला शेप का बनाए थे और ये ऐसे बनाए थे, पॉलिप एंड मेडुसा फॉर्म। नहीं आया तो क्या नहीं आया देखा तो बोले कि मस्को नहीं आया तो सच्ची तो फिर कैसे कह दिए कि इसको इसके ऊपर बैठा देंगे तो मशरूम लगेगा? ये आप ही बोले। बड़े लोग पढ़ाई करके भूल जाते हैं, तो ये प्रूफ करता है। कोई मना किया था वीडियो लेक्चर देखने के लिए? अब इधर देखिए, आंसर में देंगे नो। मेटामेरिज्म किस में शो होता है? इन द सिलेंटेरेटा फॉर alternation of generation between polyp and medusa form। और मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ये क्या हो गया? सेगमेंट्स आर सिमिलर as in annelids, arthropods, chordates, याद रखिएगा। ओके, तो सेगमेंटेशन हो गया। नंबर 3 यानी सी। प्रॉपर्टी नंबर डी में हम लोग रखते हैं किसको? नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर्स। फिर बात कर रहे हैं नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर्स। इसमें नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर क्या हो जाएंगे? ये ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। और इसका मेसोडर्म develops by split in the layer। ये याद रखिएगा, एनेलिडा से ये चीज शुरू हुआ। अब अगला प्रॉपर्टी सिलोम, ये हो गया ट्रू सिलोमेट। और याद कीजिए, सिलोम जब पढ़ाते, पॉलीफेरा पढ़ाते समय, तो आप बताए थे इनके बारे में। ये होते हैं यस साइजो सिलोमेट और प्रोटियोस्टोम एनिमल्स। यानी गट फॉर्मेशन के दौरान माउथ बनेगा, देन द एनस विल फॉर्म। पॉलीफेरा में सिर्फ यही आई है। ई के बाद एफ, ये है नोटोकॉर्ड। ऑफ कोर्स क्या होगा? एब्सेंट। नोटोकॉर्ड एब्सेंट, यहां तक नोट कीजिए।